हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लीगल राइट्स के बारे में और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीगल पर्सनालिटीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीगल पर्सनालिटी रेफर्स टू द रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटिटी वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशंस। लीगल पर्सनैलिटी क्या होती है? कोई भी एंटिटी का रिकॉग्निशन होती है, जैसे कि या तो वो नेचुरल होगा, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं अपनी लीगल पर्सनैलिटी, या फिर कोई आर्टिफिशियल चीज़ हो सकती है जैसे कि कॉर्पोरेशन और इंस्टीट्यूशंस एज हैविंग राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर द लॉ। उन दोनों के पास ही राइट्स और ड्यूटीज होते हैं। दिस कंसेप्ट अलाउज एंटिटीज अदर देन ह्यूमन बींग्स टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट्स। इस कंसेप्ट की वजह से ही जो एंटिटीज़ हैं अदर देन ह्यूमन बींग्स, उनको मौका मिला ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सके, अपनी प्रॉपर्टी को ओन कर सके, सू कर सके। और आगे इसमें है नेचर ऑफ लीगल पर्सनैलिटी। द नेचर ऑफ लीगल पर्सनैलिटी इज प्राइमरीली कंसेप्शुअल एंड कंस्ट्रक्टेड बाय लॉ। जो नेचर है लीगल पर्सनैलिटी का वो बहुत ही कंसेप्शुअल और कंस्ट्रक्टेड है। इट सिग्निफाइज दैट एन एंटिटी हैज़ अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जो एंटिटी होती है उसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है अपने मेंबर्स से, एंड कैन पार्टिसिपेट इन लीगल ट्रांजेक्शन्स। जो पार्टिसिपेट करती है लीगल ट्रांजेक्शन्स में। द रिकॉग्निशन ऑफ लीगल पर्सनैलिटी इज अ लीगल फिक्शन, मीनिंग इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज। ये लीगल फिक्शन है क्योंकि इसको लॉ ने क्रिएट किया है फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज रादर देन बीइंग अ नेचुरली अकरिंग फिनोमेना। उसके बाद आता है थ्योरीज क्या है लीगल पर्सनैलिटी की। फर्स्ट है फिक्शन थ्योरी प्रपोज बाय सैविग ने। इन्होंने प्रपोज किया था। दिस थ्योरी स्टेटेड दैट ओनली ह्यूमन बींग्स हैव रियल लीगल पर्सनैलिटी। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें ही रियल लीगल पर्सनैलिटी होती है। एंड आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्ट एज अ लीगल फिक्शन क्रिएटेड बाय द स्टेट। जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो एग्जिस्ट करते हैं एज अ लीगल फिक्शन जो कि स्टेट ने क्रिएट किए हैं। उसके बाद है रियलिस्ट थ्योरी डेवलप बाय गियर्क। ये इन्होंने कहा है कि दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट कॉर्पोरेशंस एंड अदर एंटिटीज हैव अ रियल एग्जिस्टेंस सिमिलर टू इंडिविजुअल्स। ये कहते हैं कि नहीं नहीं, कॉर्पोरेशन जो है उनके पास भी रियल एग्जिस्टेंस है जैसे ह्यूमन बींग्स के पास होता है। एंड देयर लीगल पर्सनैलिटी इज नॉट जस्ट अ फिक्शन। और जो उनकी लीगल पर्सनैलिटी है वो एक फिक्शन नहीं है। कंसेशन थ्योरी बात करती है कि दिस स्टेट दैट लीगल पर्सनैलिटी इज ग्रांटेड एज अ प्रिविलेज बाय द स्टेट टू सर्टेन एंटिटीज। जो लीगल पर्सनैलिटी है उसको एक प्रिविलेज की तरह देखा गया है बाय स्टेट टू सर्टेन एंटिटीज। फोर्थ है पर्पस थ्योरी। पर्पस थ्योरी को प्रपोज किया है ब्रिन्स ने। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट ओनली ह्यूमन बींग्स आर रियल पर्सन। वो बताते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है वही रियल पर्सन है, बट लीगल पर्सनैलिटी इज ग्रांटेड टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज टू फुलफिल स्पेसिफिक पर्पजेज। बट लीगल पर्सनैलिटी जो है वो नॉन ह्यूमन एंटिटीज को दी गई है ताकि वो एक स्पेसिफिक पर्पज को पूरा कर सके, जैसे कि ट्रस्ट और चैरिटीज। उसके बाद ब्रैकेट थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लीगल पर्सनैलिटी इज अ ब्रैकेटेड और शॉर्ट एंड वे of referring to collective individuals rather than independent identity entity। तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो लीगल पर्सनैलिटी है वो एक ब्रैकेटेड और शॉर्ट हैंड वे है रेफर करने का कलेक्टिव इंडिविजुअल्स को rather than an independent entity। Does the Hindu idol have a legal personality? जो भगवान की मूर्तियां वगैरह होती हैं क्या उनके पास भी लीगल पर्सनैलिटी होती है? यस, हिंदू आइडल्स हैव बीन। जो हमारी डेटीज होती हैं उनके पास भी एक वो भी उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ लीगल पर्सन अंडर इंडियन लॉ। द इंडियन जुडिशरी हैज हेल्ड दैट हिंदू डेटी व्हेन consecrated and installed in a temple is a juristic person capable of holding property। वो capable है प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए। एंड स्विंग इन इट्स ओन नेम, वो केस भी फाइल कर सकते हैं। द की केस इन दिस रिगार्ड इज प्रमथा नाथ मुलिक वर्सेस प्रद्युम्न कुमार मुलिक 1925 का केस है। द कोर्ट रूल दैट एन आईडी इज अ जुरिस्टिक पर्सन एंड कैन ओन प्रॉपर्टी। जो आइडियल है वो एक जुरिस्टिक पर्सन है और वो प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। श्री विश्वनाथ मंदिर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2018 में बोला गया है द सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म दैट डेटीज हैव लीगल पर्सनैलिटी एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इन लीगल प्रोसीडिंग्स। उनको हम लीगल प्रोसीडिंग्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। अगर कोई टेम्पल है जो डेडिकेटेड है लॉर्ड कृष्णा के लिए, द डेटी इज कंसिडर्ड द लीगल ओनर ऑफ द टेम्पल्स प्रॉपर्टी। जो डेटी होंगे उन्हें माना जाएगा कि वो लीगल ओनर है उस टेम्पल की प्रॉपर्टी के। जो टेम्पल के ट्रस्टी और प्रिस्ट हैं उन्हें माना जाएगा कि वो मैनेजर की तरह एक्ट करेंगे, बट द प्रॉपर्टीज लीगली बिलोंग टू द डेटी। दिस रिकॉग्निशन इज रूटेड इन रिलीजियस बिलीव्स एंड द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस इन हिंदू लॉ। ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही रिलीजियस बिलीव्स है ये। एंड वेयर डेटीज आर ट्रीटेड एज लीगल एंटिटीज टू सेफगार्ड रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स। तो ये था हमारा यूनिट 4 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है लीगल थ्योरी का। आई होप आपको मेरे ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे और आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको और किन टॉपिक्स पे आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए।
थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।